हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इस एपिसोड की स्टार्ट होती हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू एक पॉन्ड के अंदर खड़ा हुआ था और उसकी नज़र जो होती है वो दो फिशेस के ऊपर थी। दोनों ही फिशेस यहाँ पर उसे काफ़ी वक्त से परेशान कर रही थी, लेकिन किन्यू यहाँ पर फोकस करते हुए फाइनली जाकर उन दोनों ही फिशेस को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उन्हें पकड़ कर कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टीज करने की, तुम काफ़ी देर से मुझे टीज कर रही थी। खैर, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि अब अगर तुम दोनों ही केयरफुल नहीं रही तो फिर मैं तुम्हें बर्न कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर दोनों ही फिशेस बोलने लग जाती हैं और कह रही थी कि मास्टर प्लीज़, आप हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एल्डर फूड जो थे वो भी वहीं पर खड़े हुए होते हैं और कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि मास्टर आप इतने ज़्यादा चाइल्डिश हार्ट वाले हैं कि आप इस तरीके की हरकतें भी करोगे। जबकि किन्यू को देखते हैं, जो कि किन्यू यहाँ पर दोनों ही फिशेस को लेता है, फिर उसके बाद उन्हें पगोड़ा के अंदर डाल देता है, जिसके बाद उस पगोड़ा को भी अपने पास ही रख लिया था। अब यहाँ पर मास्टर की बात का जवाब देते हुए किन्यू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो थोड़ा उदास भी नज़र आ रहा था। किन्यू ये कहने लग जाता है कि सच बताऊं तो मुझे भी चाइल्डिश हार्ट चाहिए, लेकिन मैं अपने चाइल्डिश हार्ट को बहुत पहले ही खो चुका हूँ। सैडली इसे काफ़ी वक्त हो गया। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जबकि हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि अब ये दोनों ही यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर गिन्यू कह रहा होता है कि मैं हमेशा ही अपनी डेडिकेशन के साथ एरेस को प्रैक्टिस करता रहता हूँ और अपने आप को हमेशा ही बिज़ी रखने की भी कोशिश करता हूँ अपने ब्रदर्स के साथ में। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बात का डर रहता है कि मैं कभी अकेला ना हो जाऊं। साथ ही यहाँ पर जब वाइन रखी हुई होती है तो वो उसे ही देख रहा था और कह रहा होता है कि न जाने क्यों इन दिनों मैं उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। वैसे तो मेरा दिमाग हमेशा इन सारी चीज़ों में फंसा रहता है, लेकिन जब भी मेरे पास वक्त होता है मैं सिर्फ एक ही बात के बारे में सोचता हूँ, और वो है पावर। फूबू, आखिर मैं कैसे अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ? और साथ ही मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर मैं इन एरेस को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जहाँ पर मैं प्यार करना चाहता हूँ लेकिन मैं प्यार नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर चीज़ों का पार्ट होना चाहता हूँ लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके साथ ही वो ये कह रहा था कि असल में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं इतने सारे सालों में, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है, और अब यहाँ पर वो एक पेटल को लेकर थोड़ा और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और कह रहा था कि मैं हमेशा ही पास्ट के अंदर ही बिजी रहता हूँ। जिसके साथ ही ये कह रहा था कि अब तो मैंने एक ब्रेक लेने की भी कोशिश की है इन सारी चीज़ों से, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिज़ी रहने के बावजूद भी मेरा दिमाग अभी भी इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है और अभी तक मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। हाँ, मैं सच में कुछ चाइल्डिश हरकतें करता हूँ, लेकिन इन सारी हरकतों के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि मैं खुद को बिज़ी रख पाऊँ और थोड़ा बहुत एटलीस्ट अब अपने माइंड को डाइवर्ट करने की भी कोशिश करता हूँ। किन्यू को यहाँ पर अपनी लवर की याद आ रही थी और कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इतना बिजी होने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे तो अब मैं मोर्टल वर्ल्ड से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ जब से मैं इस जगह पर आया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर किन्यू के दिल को बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा होता और कह रहा होता है कि जब से डिवाइन वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ हूँ तब से बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर लियार कहाँ पर मौजूद है। अब जो किन्यू ये बात कह रहा था कि वो हमेशा ही अपनी लवर के बारे में सोचता रहता है, वो चीज़ अब एक बार फिर से वो प्रूफ कर रहा होता है, क्योंकि अभी भी वो लगातार अपनी लवर के बारे में ही बातें कर रहा था और फिर यहाँ से टहलते हुए आगे निकल जाता है। उसे एक बार फिर से यहाँ पर याद आ जाता है कि नहीं, उसे इन सारी चीज़ों में नहीं खोना चाहिए। फिर किन्यू कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि आखिर मुझे क्या करना है। वैसे तो इतने सारे ही सालों के अंदर मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इसका क्या ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ये बात पता है कि मुझे लगातार आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके साथ ही कह रहा होता है कि फूबो, अब आप मेरे साथ चलें, क्योंकि यहाँ पर मुझे उन दोनों ही फिशेस को देखना है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो गया था, जबकि दूसरी तरफ उन दोनों फिशेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब खड़ी हुई थी। वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और देखने में काफ़ी प्यारी भी नज़र आ रही थी। तभी यहाँ पर वो ऑरेंज वाली फ़िश कह रही होती है कि यहाँ पर वो जो पर्सन जिसने हमें ट्रांसफॉर्म किया है ह्यूमन के अंदर, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके पास में एक एंटीगोड नोट तक भी नहीं है। फिर भी यहाँ पर वो हमको ट्रांसफॉर्म कर पाया। दोनों ही लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी और कह रही होती हैं कि सिस्टर, अब यहाँ पर हमारे पास में कोई भी परेशानी का सामना है ही नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन बन चुकी हैं और ह्यूमन बनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जबकि किन्यू और फूबो दोनों ही जैसे उस जगह पर आते हैं तभी यहाँ पर हमारा मॉन्स्टर जो था वो
कहने लग जाता है कि मास्टर, आप जब से यहाँ पर इन लड़कियों को छोड़कर गए हो, ये लड़कियाँ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जबकि यहाँ पर दोनों ही लड़कियाँ कह रही थी कि क्या तुमसे मास्टर किन्यू ने पूछा नहीं ना। और फिर दोनों ही यहाँ पर टहलती टहलती आ रही होती हैं। फिर उसके बाद आकर यहाँ पर किन्यू को ग्रीट करती हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों ही किन्यू को ग्रीट करने के बाद अपने अपना नाम बताने लग जाती हैं। एक लड़की जिसका नाम होंगे था, वो यहाँ पर आगे आके अपना नाम बता रही थी। किन्यू कह रहा होता है कि अब तुम्हें यहाँ पर बस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कह रहा होता है कि वूलन, यहाँ पर अब 97 मॉन्स्टर आ चुके हैं और यहाँ पर एम्परर रियल्म के अंदर मोर देन 1 लाख ईयर हो चुके हैं। तभी वूलन यहाँ पर कह रहा होता है कि अब तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी किन्यू पूछता है कि वो सब छोड़ो, बस मुझे इतना बता दो कि आखिर कितना वक्त और लग जाएगा वहाँ जाने के लिए। तभी वो कह रहा होता है कि अभी भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बाकी बचा हुआ है। तभी यहाँ वो डीमन कह रहा होता है कि वैसे मैं यहाँ पर अपने लेवल 9th एम्परर लेवल पे पहुँच चुका हूँ और कह रहा होता है कि मैंने तो अभी तक कोई भी डिवाइन क्लेमिटी को सेंस नहीं किया है, तो आई थिंक इसमें टाइम लगेगा। तभी यहाँ वो ग्रीन वाली फिश आ जाती है और कह रही होती है कि तुम्हें पता है, मैं और मेरी सिस्टर तो यहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती अंटिल मैं और मेरी सिस्टर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का सामना नहीं कर लें। और कह रही होती है कि यहाँ पर अभी भी डीमन एम्परर मौजूद है क्या। तभी वो कह रहा होता है कि लिटिल गर्ल, आखिर तुम मेरा मजाक बना रही हो क्या। पेगिन्यू इनकी दोनों की ही बातों को इग्नोर करता है और वो यहाँ पर एरे के थ्रू देख लेता है कि यहाँ पर शंघाई और उसके लोग आ रहे हैं। तो फिर किन्यू इन दोनों को ही देख कर कहता है कि लग रहा है कि मेहमान आ रहे हैं, इनका स्वागत करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर शंघाई और एक लेडी जिसका नाम माई जी था वो आ चुके होते हैं। किन्यू भी यहीं अपनी एरे के अंदर से खड़े होकर देख रहा होता है कि 3 गोड इस जगह पर आ गए हैं। तो फिर कह रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन के साथ और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। जबकि यहाँ पर शंघाई कह रहा होता है कि तुम जो कोई भी हो यहाँ पर मेरी बात सुन लो, मैं ब्लैक ड्रैगन लीग से हूँ और मेरा नाम लॉर्ड शंघाई है। और ये कहकर तुरंत ही अपने वेपन को सामने कर देता है और कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो तो फिर अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से बाहर निकल कर आ जाओ, अदरवाइज मुझे क्रूअल होने के लिए तुम बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। ये सुनकर किन्यू तुरंत ही फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और जैसे ही यहाँ पर किन्यू बाहर आता है तो लोग समझ चुके थे कि ये एक गॉड है, लेकिन वो सभी पीछे डर रहे होते हैं। जबकि उनमें से कुछ कह रहे थे कि डरने की बात ही क्या है, क्योंकि हमारे पीछे इतना बड़ा सपोर्ट मौजूद है, तो फिर डर के आखिर क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो एक और बंदा जो था वो आगे आ जाता है और कह रहा होता है कि हम किसी भी तरीके से तुमसे डरने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर वो लोग फाइट करने का ही वेट कर रहे थे। वैसे तो उनमें से कुछ को इस बात का डर था कि ये बंदा यहाँ पर एक गॉड है, जबकि उनमें से एक कह रहा होता है कि भले ये गॉड ही क्यों ना हो, हमें इससे नहीं डरना चाहिए। और साथ ही लॉर्ड शंघाई तो वहाँ पर खड़े हुए थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में फाइट करने के लिए आगे जा रहे थे। जबकि वो कैप पहना हुआ मैन कह रहा होता है कि ऑल्दो हम यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं, बस असल में मुझे कहना होगा कि तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग और कैपेबल हो। जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये लेडी आगे आती है और लॉर्ड शंघाई के पास आकर खड़े होकर कह रही थी कि लॉर्ड शंघाई ब्रदर, आप बिल्कुल भी यहाँ पर गुस्सा नहीं हो, पहले मैं जाऊँगी और मैं जाकर इस बंदे की स्ट्रेंथ को चेक करती हूँ। अब वो वहीं पर आके खड़ी हो जाती है किन्यू के सामने और उसका स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका कुछ अलग ही कैजुअल लेवल पे होता है। वो कह रही होती है कि हैंडसम बॉय, मेरा नाम माई जी है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर ये भी कह रही होती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम एक गॉड हो, लेकिन फिर भी तुमने हमारा यहाँ पर माउंटेन को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑल तो हम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन लेक से ही आए हुए हैं तुमको हेलो बोलने के लिए। तभी किन्यू से वो ये भी कह रही होती है कि देखो, अगर तुम हमारी बात मानो तो फिर तुम हमारे साथ एसोसिएटेड हो सकते हो। और वो ऐसा इसलिए भी बोल रही होती है क्योंकि किन्यू का साथ अगर उन्हें मिल जाएगा तो फिर उनकी पार्टी में एक और स्ट्रॉन्ग बंदा एंटर कर जाएगा। लेकिन किन्यू एक काफ़ी ज़्यादा सैविज जवाब उसको देता है और कह रहा था कि माफ़ करना, लेकिन मैं यहाँ पर बैंडिट्स के साथ में काम नहीं करता और ना ही किसी भी तरीके से उनके साथ एसोसिएटेड होता हूँ। ये सुनकर लॉर्ड शंघाई का गुस्सा एकदम ही 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वे किन्यू यहाँ से अपनी फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये सुनते ही लॉर्ड शंघाई वो भी तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है बिना किसी बात
का वेट करते हुए यहाँ इस फॉर्मेशन के अंदर छलांग लगा देता है और तुरंत ही आकर यहाँ पर मौजूद स्टोन के ऊपर अटैक करने लगा था और वो यहाँ पर अपनी डिवाइन पावर का भी यूज़ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ अच्छे से कर पा रहा था, जबकि बाकी सारे लोग तो इतने अच्छे से इस फॉर्मेशन के अंदर आके बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहे थे। तभी लॉर्ड श्योंगहाई ये भी कह रहा होता है कि तुम्हारी पावर अभी भी इतनी ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं, और अगर हिम्मत है तो फिर आओ मुझसे फाइट करो। लेकिन किन्यू तो यहाँ पर तुरंत ही उसके चारों ही तरफ अब स्टोन्स फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके चारों ही तरफ आने लग जाते हैं काफ़ी बड़े से वॉल बैरियर, और यहाँ पर ये बैरियर आकर उसके ऊपर चारों ही तरफ से घिरने वाले थे। लेकिन लॉर्ड श्योंगहाई अपने एक अलग वेपन का यूज़ कर रहा होता है और इसी डिवाइन वेपन का यूज़ करते हुए वो यहाँ पर इन वॉल्स को भी हिट कर पा रहा था काफ़ी आराम से। किन्यू जैसे ये चीज़ देखता है तो फिर वो कह रहा था कि आखिर एक डिवाइन वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर उसे बात याद आ रही होती है लॉर्ड फूबो की, और कि वो उन्होंने इसे बताया था कि लॉर्ड, अगर हम यहाँ पर किसी भी आर्टिफैक्ट को पोर करें एक प्योर वाटर के अंदर तो फिर अब उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी हद तक उसकी पावर हेवनली आर्टिफैक्ट की तरह ही हो जाती है। जिसके बाद किन्यू को उसकी बात समझ में आ चुकी होती है और अब यहाँ पर किन्यू यही देख रहा होता है, जबकि यहाँ पर लॉर्ड श्योंगहाई के वेपन की पावर अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है और वो काफ़ी जल्दी यहाँ पर किन्यू के इस फॉर्मेशन को तोड़ने भी वाला था। अब जैसे ही किन्यू को ये बात समझ में आती है तो फिर किन्यू तुरंत ही यहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही तो फिर तुम अब इसको ट्राई करके देखो, और ये कहकर यहाँ पर वो एक बार और भी ढेर सारी वॉल्स को यहाँ पर समन कर लेता है, जिससे कि अब यहाँ पर श्योंगहाई चारों ही तरफ से यहाँ पर फंस चुका होता है। श्योंगहाई अपने वेपन का यूज़ करके यहाँ पर अटैक करके उन सारी वॉल्स को तोड़ देता है, लेकिन वो डिस्कवर करता है वो चारों ही तरफ से इनसे पूरे तरीके से फंस चुका है, जबकि यहाँ पर कुछ बारीक से वॉल के टुकड़े भी आ चुके होते हैं जो कि इकट्ठे मिलके श्योंगहाई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर श्योंगहाई देख रहा होता है कि अभी भी उसके सामने इतना सब कुछ चल रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है और इसी वजह से वो यहाँ पर गुस्से से अपने वेपन का यूज़ करने लग जाता है, जिससे कि उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर निकलती है और जितनी भी फॉर्मेशन यहाँ पर किन्यू ने बचाई थी वो उसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि उसे ब्रेक करके वो आराम से किन्यू के सामने ही आकर खड़ा हो चुका था, जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि इसका मतलब इसे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है स्पेस की, एंड यहाँ पर ये लोअर गॉड जो है वो यहाँ पर इस इल्यूजन फॉर्मेशन एरे को काफ़ी आराम से तोड़ पाया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अच्छा खासा कैपेबल होगा, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग एक लोअर लेवल के इल्यूजन एरे को ब्रेक करने के लिए काफ़ी है। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि तुमने इस एरे को तो तोड़ दिया है, लेकिन अब मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एरे का यूज़ करने वाला हूँ, तुम अब इसको ब्रेक कर कर दिखाओ। और ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर किन्यू अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स आ जाते हैं उसी पहाड़ी के पास में, और अब धीरे धीरे करके वो एक ही जगह पे जाकर एक चक्र टाइप बना लेते हैं और अब वो पूरे तरीके से एक केज तरीके का बन गया था। अब जैसे ही श्योंगहाई एक और बार किन्यू की तरफ से ये चैलेंज सुनता है तो फिर वो कह रहा होता है कि वहीं रुक जाओ और तुम देखो कि आखिर कैसे मैं तुम्हारे इस सैंड एरे को ब्रेक करता हूँ, मैं अपने हाथों से यहाँ पर तुम्हारा सर काट दूंगा। और ये कहकर यहाँ पर वो किन्यू से कह रहा होता है कि तुम्हारी सोल को भी मैं ही डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तो किन्यू जवाब में कह रहा होता है कि अच्छा, तो फिर तुम यहाँ पर मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करोगे। जिसके बाद वो किन्यू को यहाँ पर ट्रू स्पिरिट के बारे में बताने लग जाते हैं और कह रहे थे कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर एक बार अगर ये अपनी मेन बॉडी से अलग भी हो जाए तब भी यहाँ पर खुद अकेले ही यहाँ पर सरवाइव कर सकती है, जिससे कि यहाँ पर इसकी पावर बढ़ती रहती है। और इसके बारे में किन्यू को समझा रहे होते हैं। तभी किन्यू कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन इतनी देर में श्योंगहाई जो कि यहाँ पर अपनी किन्यू की फॉर्मेशन के अंदर आ चुका होता है, वो यहाँ पर यही देख रहा होता है कि फॉर्मेशन आखिर किस तरीके से काम करती है। लेकिन किन्यू का ध्यान तो इस बात के ऊपर था कि आखिर वो किस तरीके से ये हाईएस्ट लेवल की जो अचीवमेंट है किन्यू की, यानी कि किन्यू की सैंड एरे कैसे श्योंगहाई ब्रेक कर पाएगा। जबकि श्योंगहाई काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा होता है। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है तो ये है तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन। और ये कहकर अपने हेवनली वेपन के थ्रू जैसे ही अटैक करता है तभी यहाँ पर आसपास वो ब्रेक करने लग जाती है। लेकिन किन्यू तो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसी पॉइंट पे किन्यू यहाँ पर अपने डिवाइन स्टोन को निकाल लेता है और
जैसे ही उसका इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर फोबिडन फायर आ चुकी थी और जैसे ही ये जाकर चारों ही तरफ से गिरने लग जाती है शंघाई के ऊपर, तो वो इससे बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। इस फायर को देखकर तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो कह रहा था कि आखिर कैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा फोबिडन वाइट फायर आ चुकी है, वो भी इतनी मात्रा में। ये कौन सा गोड है जो कि इसे इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पा। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग बात है, लेकिन फिर भी वो अपने डिवाइन वेपन का यूज़ करते हुए अपने अराउंड एक शील्ड भी लगा लेता है, क्योंकि फोबिडन फायर जो होती है वो लगातार ऐसे ही गिरती चली जा रही थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी परेशानी भी हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर उसके पास एक मैजिक सूट भी था जो कि उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का प्रेशर उसके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ रहा था कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसके फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भरे लग रहे थे और साथ ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके भी अपनी इस बनाई हुई शील्ड को नहीं रोक पाता है, और इसी वजह से अल्टीमेटली वो शील्ड तो ब्रेक कर ही जाती है, लेकिन वो जो फ्लेम्स थी वो यहाँ पर आके उसके ऊपर गिरने ही वाली थी। जिसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो तब यहाँ पर वो नोटिस करता है कि फ्लेम्स ने यहाँ पर उसे अफेक्ट नहीं किया है। साथ ही यहाँ पर वो डिस्कवर करता है कि यहाँ कुछ और जगह पर ये गिर रही है। तभी किन्यू कह रहा होता है कि सैंड एरे के जो रिमेन्स हैं वो यहाँ पर गिर रहे हैं। तभी फूबो कह रहे थे कि हाँ, ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसको यहाँ पर पूरे तरीके से अचीव करना और इसके इफेक्ट को समझना एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी हो जाती है इसके टेस्ट के टाइम पे। जिसके साथ ही अब इन दोनों की नज़रें शंघाई के ऊपर थी। तभी शंघाई भी उठकर खड़ा हो जाता है। वो खुश था, उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर गॉड ने उसे बचा लिया, क्योंकि फोबिडन वाइट फ्लेम ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया है। और अब वो खुश होते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए, और कह रहा था कि अब तुम मरने के लिए तैयार रहो। और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक भी किन्यू के ऊपर करता है, जबकि किन्यू उसके इस अटैक से आराम से बच जाता है। और यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी तक बस यहाँ पर ये टेस्टिंग ही कर रहा था और मैं इस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा था। अभी तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन बची हुई है। और ये कहकर यहाँ पर किन्यू एक बार फिर से एक अजीब से बैरियर को समन करता है, और इस बार ये चारों ही तरफ से इस बंदे शंघाई को घेर लेता है, जिसकी वजह से शंघाई इस चीज़ को देखकर हैरान था कि आखिर ये कैसे बन गया है। और यहाँ पर 900 वॉल्यूम फॉर्मेशन थी दाओ स्टेट की, जो कि तीन फॉर्मेशन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहती है। और ये फॉर्मेशन सारी फॉर्मेशन से बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पर स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस होती है। किन्यू ये सारी बातें उसको समझा देता है कि भाई साहब अब तुम समझ लो आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है। किन्यू कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अब इसको भी ट्राई करके देखना चाहूँगा तुम्हारे साथ। शंघाई अपने चारों ही तरफ देख रहा होता है, जबकि यहाँ पर वो केप वाला बंदा ये कह रहा होता है कि लॉर्ड शंघाई तो यहाँ इस बंदे के द्वारा ट्रिक कर लिए गए हैं। तभी यहाँ पर माजी कह रही होती है कि एक और इन्फीरियर टाइप की फॉर्मेशन लग रहा है कि यहाँ पर अपने ब्रदर जो हैं वो इसे आराम से हैंडल कर लेंगे, लेकिन वो हेड वाले बंदे को ऐसा नहीं लग रहा होता कि शायद ऐसा शंघाई कर भी पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर डिवाइन स्टोन से बनी हुई ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रही होती है, जबकि किन्यू यहाँ पर अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ था। और किन्यू यहाँ पर एक अलग तरीके के मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा होता और वो इस फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहा था। इसको ब्रेक करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था। और साथ ही किन्यू यहाँ पर खड़ा हुआ होता है इसके सेंटर एरिया के अंदर, लेकिन अब वो हेड वाले बंदे को डर लगने लगा होता है। वो तो ये भी कहने लगा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर लॉर्ड शंघाई इस बंदे के द्वारा ख़त्म कर दिए गए तो फिर मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए माजिए। लेकिन तभी वो लेडी कह रही होती है कि इतना ज़्यादा क्यों डरती हो तुम, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से थोड़ा दूर हट जाती है, जबकि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि शंघाई तो अभी यहाँ काफ़ी कॉन्फिडेंट था और कह रहा होता है कि एक और एरे, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे सारे एरेज को ख़त्म कर दिया, तो भला कैसे यहाँ पर मैं इसे ख़त्म ना कर पाऊँगा। और ये कहकर यहाँ पर अटैक करने के लिए वाला ही था, लेकिन यहाँ पर भागते हुए आगे बढ़ता और इस बार एक काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक वो कर देता है। तभी किन्यू वहाँ पर आ जाता और कह रहा था कि तुम्हें पता भी है कि आखिर किस तरीके की एरे है, मैंने इसको बनाया है एलिमेंट की पावर और लाइट एंड डार्कनेस की पावर को कंबाइन करके। तो तुम ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, लाइट जो है वो रियल है ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन लॉर्ड शंघाई का ध्यान सारा का सारा यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने पे ही था। वो लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, बस वो इसे किसी भी तरीके से गिराना चाह रहा होता है। जैसे ही उसने एक एरे के इस वॉल को गिरा दिया होता है तो इसे देखकर वो कह रहा होता है कि देखता हूँ तुम कहाँ
छिपते हो मुझसे, मुझे तुम्हें ढूंढना है। वो उसे ब्रेक करके आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन फिर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे अपने सामने देखने के लिए मिलती है एक और लेयर। फिर वो उसे तोड़ता है तो फिर एक और लेयर, फिर वो उसको भी तोड़ देता है, लेकिन फिर भी ये लेयर्स यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही थी। उसके बाद तो वो पागल सा ही हो जाता है, लगातार काफ़ी सारे एरेज को यहाँ पर तोड़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लेयर्स बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रही थी। इवन यहाँ पर ये दोनों बाहर जो खड़े हुए थे, दोनों ही थोड़े बोर हो जाते और कह रहे थे कि न जाने कितना वक्त लगेगा। इवन दूसरी तरफ शंघाई कह रहा होता है कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, फिर भी ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही। और हमें दिखाया जाता है कि लास्ट लेयर बची हुई थी। तो अब यहाँ पर शंघाई एक बार फिर से गुस्से से इस लेयर को भी तोड़ देता है, और जैसे ही वो इस लेयर को तोड़ता है उसे अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो अभी भी और लेयर्स बनी हुई हैं और यहाँ पर ये लेयर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये देखकर वो कह रहा होता है कि किन्यू तुम्हें मेरे सामने आना होगा, लेकिन किन्यू भला कहाँ ही उसके सामने आने वाला था। इवन वो दोबारा से इनको तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और इसी के चलते वो यहाँ अपने नीज पर बैठ के किन्यू से माफ़ी मांगता है और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो किन्यू कह रहा होता है कि माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर 3 बार कांटो करना होगा। ये सुनकर वो इस बात से साफ मना करता है और दोबारा से इन लेयर्स को तोड़ने लगा था, लेकिन वो कितना भी इन लेयर्स को तोड़ ले, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। इवन किन्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक इस फॉर्मेशन को बना देता है। सडनली यहाँ पर कुछ फायर अटैक भी आने लगे थे, फायर लाइटनिंग एक साथ यहाँ पर इस बंदे को हिट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान और तंग आ चुका होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ये फायर लगातार उसको हिट करे जा रही होती है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। जबकि हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग बैठे हुए अभी भी लॉर्ड शंघाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि वाकई में लॉर्ड शंघाई की डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, 200 सालों से वो यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ शंघाई बहुत ज़्यादा पागल सा हो चुका था। वो कह रहा होता है कि कैसा मिस्टीरियस एरे है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा। तो वो खड़ा हो जाता है, तो किन्यू कह रहा होता है कि ये तो अभी 100 साल और चलेगा, हो सकता है कि 100 मिलियन ईयर तक भी चले, और ये भी इनफ नहीं तो इससे ज़्यादा भी चल सकता है। ये चीज़ तो उसे एकदम से ही पागल कर देती है। और अब यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है तो फिर बताओ ज़रा यहाँ पर तुम्हें क्या करना है। तभी शंघाई कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ किसी भी तरीके से। तो किन्यू कह रहा होता है कि 3 बार कांटो कर लो। ये सुनकर वो थोड़ा पीछे हट जाता और कह रहा था कि नहीं, मैं कांटो नहीं कर सकता। तभी किन्यू कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मैं चला यहाँ से। अब किन्यू वहाँ से जा ही रहा होता है तो फिर अब शंघाई बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसे अब यहाँ पर 100 साल और रुकना पड़ेगा या फिर 100 मिलियन साल भी। तो फिर कह रहा होता है कि रुको, मैं कांटो करता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए 2 बार तो कांटो कर लेता है, लेकिन तीसरी बार में कांटो करते हुए कह रहा था कि किन्यू, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर से ही लूँगा। और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कांटो किया है, ये बात किसी को पता ना चले, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच का एक सीक्रेट ही रहे। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि श्योर, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो यहाँ पर तीसरा कांटो भी कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि तीसरा कांटो करते ही वो यहाँ पर ठीक वापस आ चुका था। और अब यहाँ पर उसने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, उसके साथ ही होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि किन्यू, तुमने मेरा जीना हराम किया, तुमने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और ये कहकर तुरंत ही किन्यू की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि किन्यू कह रहा था कि ये तो मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर रखा था। और किन्यू वहाँ से चला जाता है, जबकि यहाँ पर लॉर्ड शंघाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि आखिर किन्यू कैसे जा सकता है। वो गुस्से में अपने वेपन से काफ़ी सारे अटैक उस पहाड़ की चोटी पर करता है। तभी यहाँ पर माजी आ जाती है और कह रही थी कि हमें यहाँ पर ये सिचुएशन के बारे में ब्लैक ड्रैगन के लॉर्ड को ही बताना चाहिए, वही कुछ करेंगे। तो वो कह रहा होता है कि ठीक है। हालांकि यहाँ पर दूसरी तरफ किन्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू की प्रोसेस को कर रहा होता है और कह रहा था कि मुझे ये ब्रेक थ्रू करना ही है और मुझे एक पाथ ऑफ एवोल्यूशन चूज़ करना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। वो यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स को भी देख रहा होता है और कह रहा था कि यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किन्यू यहाँ पर इसे देखते हुए ये भी कह रहा था कि मुझे इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा और मुझे एक सही पाथ ऑफ एवोल्यूशन चूज़ करके जल्द से जल्द ओपनली यहाँ पर शादी करनी है लियार से, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने साथ में जाके मर्ज हो जाता है इसी सोर्स ऑफ पावर के साथ में। और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग किन्यू की बॉडी से
रिलीज हो रही थी। धीरे धीरे करके किन्यू नोटिस करता है कि उसके हाथ में कुछ तो अजीब सी यहाँ पर लिक्विड आ रही है और वो इसको देख भी रहा होता है, लेकिन किन्यू को कुछ कुछ प्रेशर जैसा भी फील हो रहा था, तो वो यहाँ पर इसको रोकने लग जाता है। लेकिन अब वो एक दूसरी जगह पर आ चुका था और हमें दिखाया जाता है कि वो आ चुका होता है पर्पल स्टार के अंदर, और इसे देखकर वो कह रहा था कि आखिर ये वर्ल्ड है क्या। लेकिन फिर भी इस न्यू यूनिवर्स को देखकर वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल इसके अंदर करता है, तो फिर चारों ही तरफ ये वर्ल्ड जो था वो यहाँ खिलने लगा होता है और वो एक नया ही वर्ल्ड किन्यू ने बना दिया होता है और कह रहा था कि इवन यहाँ पर मैं अपनी मैजिकल पावर का भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर किन्यू को एक की का सोर्स दिखता है। जैसे ही वो इसकी पावर का सोर्स को देखता है तो किन्यू कह रहा था कि अरे ये तो एक शुआन हुआंग की है, और वो तुरंत ही अपने कैंशू डिवाइन स्पीयर को निकाल लेता है और कह रहा था कि जब वर्ल्ड की बिगिनिंग हुई थी तब यहाँ पर ये पावर थी, और अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो फिर मेरा स्पीयर भी देखना ये है कि आखिर कितना ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और किन्यू की बात एकदम ही सही थी, क्योंकि यहाँ पर उसका स्पीयर धीरे धीरे करके पावरफुल हो रहा होता है। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।